वेस्ट यूपी और मेरठ का बड़ा माफिया एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। अनिल दुजाना का दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक आतंक फैला हुआ था, जो कि अब एनकाउंटर में ढेर हो गया। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार यानी कि 4 मई को मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी एसटीएफ की टीम ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया। अनिल दुजाना पर यूपी के साथ साथ कई सारे राज्यों में 60 से ज्यादा हत्या, रंगदारी, फिरौती जैसे केस दर्ज थे। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। आपको यहां बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के 7 गैंग और गैंगस्टर पर तेज और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। इसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। प्रदेश सरकार की तरफ से माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राज्य भर के 67 माफिया की लिस्ट बनाई गई थी। इनमें 7 गौतम बुद्ध नगर के थे। इस सूची में अब 6 गैंग बचे। प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में प्रदेश भर के 67 गैंगस्टर की लिस्ट बनाई गई थी। इनमें 7 गैंगस्टर गौतम बुद्ध नगर से थे। इनमें सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, रणदीप भाटी, सिंहराज भाटी, अनिल कसाना, अनिल भाटी और मनोज उर्फ आसे का नाम शामिल है। इनमें से अनिल दुजाना का अंत हो गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक में जो गैंग वॉर शुरू हुई थी, इसमें से ज्यादातर गैंगस्टर उन्हीं गैंग वॉर की उपज है या उनकी अगली पीढ़ी है। गौतम बुद्ध नगर के ये गैंगस्टर जनपद के बाहर भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। ये बदमाश स्क्रैप, सरिया, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट से लेकर जमीन कब्जा करने के लिए और इन मामलों में शामिल रहे हैं और यही इन गिरोह की आर्थिक रेट रही है। अब कमिश्नरेट पुलिस इस गैंगस्टर के छोटे छोटे गुर्गों के बारे में पता लगा रही है और उनकी सूची तैयार कर उन पर कार्रवाई करने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए कुछ स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। कमिश्नरेट पुलिस इन सूचीबद्ध गैंग की अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को जब्त करना उन्होंने शुरू कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर में बचे अब 6 गैंगस्टर हैं और इन गैंगस्टर की लिस्ट में सबसे पहला नाम है सुंदर भाटी का। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और ये ग्रेटर नोएडा के गंगोला गांव का रहने वाला है। ये 1990 के बाद से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। वर्तमान में सुंदर भाटी सोनभद्र जेल में अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों से भी इसका नाम जुड़ा था। अनिल भाटी की यहाँ पे बात की जाए तो ये कुख्यात सुंदर भाटी का भतीजा है और अब सुंदर गैंग को एक्टिव रूप से देखता है। हालांकि ये दिल्ली की जेल में बंद है। सुंदर भाटी की उम्र होने के बाद उसका आर्थिक और क्राइम के साम्राज्य में इसका काफी दखल है। सिंहराज भाटी की यहाँ पे बात की जाए तो ये भी कुख्यात सुंदर भाटी के रिश्ते में भतीजा लगता है। इसने भी सुंदर के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में बड़ा गिरोह खड़ा किया और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है। ये भी जेल में बंद है। इसका पश्चिमी यूपी से लेकर आसपास के राज्यों के गैंग से बेहतर रिलेशन रहा है। अमित कसाना की यहाँ पे बात की जाए तो अमित कसाना पश्चिमी यूपी की जरायम की दुनिया का बड़ा नाम है। ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक में इसके मामा नरेश भाटी की हत्या कर दी गई थी। तब वो सुंदर भाटी गिरोह से बदला लेने के लिए अपने मामा के गैंग को संभाला था उसने। और अमित कसाना भी दिल्ली के जेल में बंद है। रणदीप भाटी की यहाँ पे बात की जाए तो ये कुख्यात सरगना नरेश भाटी का छोटा भाई है। ये भी जनपद का बड़ा गैंगस्टर है और कई गिरोहों के साथ इसके गुर्गों के संबंध है। इसने भी अवैध तरीके से आर्थिक संपन्नता हासिल की है और ये भी जेल में बंद है। अब मनोज उर्फ आसे की बात की जाए तो ये इन सब में से सबसे नया गैंगस्टर है। ये ग्रेटर नोएडा के इमलिया गांव का रहने वाला है और अभी फरार चल रहा है। इसका गैंग कुछ महीने ही पंजीकृत हुआ है और इस पर हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मुकदमे दर्ज है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पर कब एक्शन यहाँ पे लिया जाता है। तो देखिए, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।